वेलकम WWE दिन भर के न्यू एपिसोड में। आज के इस वीडियो में भाई दबा के अपडेट हैं, मतलब कि काफ़ी सारी अपडेट होने वाली हैं जो कि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद है वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से। अब आप कहोगे कि यार ये तो WWE के अपडेट का चैनल है, तो सब्र करो, आएगी वही अपडेट है, उससे रिलेटेड ही है। जैसा कि कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को ज़बरदस्त तरीके से हरा दिया था। पूरी टीम इंडिया का ज़बरदस्त एफर्ट इस मैच में दिखा। विराट ने 50th ODI 100 बनाई, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ डाला, शमी ने तो कमाल कर दिया, 7 विकेट। वाव, हम फाइनल में जा चुके हैं और बस एक स्टेप दूर है वर्ल्ड कप से। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कौन इंडिया को फेस करेगा। खैर, ड्रू मैकइंटायर कैसे पीछे रहते इस चीज़ से, उन्होंने इंडिया की इस जीत पर रिएक्ट करा। उन्होंने ट्विटर पे लिखा, ही इज़ अ किंग कोहली फॉर अ रीजन, कांग्रेट्स विराट कोहली फॉर रीचिंग 50 ODI 100 एंड मैसिव कांग्रेट्स टू इंडिया फॉर रीचिंग द CWC 23 फाइनल। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने विराट को 50 ODI 100 बनाने के लिए कांग्रेस करा और फिर इंडिया के फाइनल में पहुंचने को लेकर के भी कांग्रेस करा। ड्रू मैकइंटायर का इंडिया की इस जीत पर रिएक्ट करना कुछ नया नहीं है। ड्रू मैकइंटायर इंडिया को लेकर के किसी न किसी चीज पर रिएक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21 सितंबर 2023 को रिलीज हुए काफी सारे सुपरस्टार के बारे में, जिसमें डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली, मैट रिडल, शेल्टन बेंजामिन, अलायस, एमआर, रिक मॉस, आलिया, रिक बुग्स और काफ़ी सारे सुपरस्टार शामिल थे। सभी सुपरस्टार 21 दिसंबर 2023 से पहले किसी और प्रमोशन के साथ साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी 90 डेज का नॉन कॉम्पीट क्लॉज फेस कर रहे हैं WWE की तरफ से। मतलब कि होता है WWE जब सुपरस्टार को साइन करती है ना, तो 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज का नॉन कॉम्पीट क्लॉज होता है। उतने दिन तक सुपरस्टार दूसरे प्रमोशन में काम नहीं कर सकता है, ज्वाइन नहीं कर सकता है, साइन नहीं कर सकता है। अब 21 दिसंबर के बाद ही ये सुपरस्टार किसी और प्रमोशन में हमें दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैसिव न्यूज के बारे में, जो कि कुछ ही टाइम पहले WWE की तरफ से कंफर्म हुई है। WWE के PPV बैकलैश को लेकर के, जो कि 4 मई 2024 को होगा। अब आप कहेंगे डेट, मैंने कहा डेट से फर्क नहीं पड़ता। इस PPV को लेकर WWE ने कुछ और भी कंफर्म करा है। बैकलैश 2024 फ्रांस के LDLC एरिना में होता हुआ दिखाई देगा। कहाँ दिखेगा? फ्रांस। आपको बता दूं, फ्रांस में WWE का ये पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। ट्रिपल एच ने भी इस पर रिएक्ट करा है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर हमें दबा के ग्लोबल पेपर व्यू देखने को मिलने वाले हैं। एलिमिनेशन चैम्बर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, 2 सऊदी के इवेंट, फ्रांस और शायद बैशन बर्लिन भी अनाउंस हो चुका है। देखते हैं और कौन कौन से पेपर व्यू सामने आते हैं ग्लोबल। अब बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। लोगन को लेके कुछ फ्यूचर प्लान सामने आ रहे हैं। वहीं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको यही बता दूं कि WWE ने लोगन पॉल को एलिमिनेशन चैम्बर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, उसके लिए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। जैसा कि करंट में तो लोगन पॉल US चैंपियन है और बताया ये भी जा रहा है कि वो अब शायद रेगुलर WWE में दिखेंगे। वहीं रेसलमेनिया 40 को लेकर WWE लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी को लेकर डिस्कशन कर रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवंस भी 2024 की शुरुआत में हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। अब देखना होगा कि रेसलमेनिया 40 तक लोगन पॉल US चैंपियनशिप कैरी करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है शायद ऐसा पॉसिबल हो। ट्रिपल एच ज्यादा ही मेहरबान है लोगन पॉल पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंथर के बारे में। जैसा कि गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर काफी डोमिनेट दिखाई दे रहे हैं, टाइटल रेन के मामले में भी और फाइटिंग और जितने वो डोमिनेटर हैं उसकी वजह से भी। इस साल ऐसे काफ़ी सारे रूमर्स आए कि गंथर रॉयल रंबल 2024 जीत सकते हैं, बट ऐसा होगा तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हार जाएंगे। बट इस तरह के रूमर्स अब उतने नहीं आ रहे जितना कि पहले आ रहे थे। वहीं बताया जा रहा है कि गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को रेसलमेनिया 40 तक होल्ड कर सकते हैं, जो कि अपने आप में कमाल होगा। अब रेसलमेनिया 40 में हो सकता है कि वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ दिखें, चैट गेबल के खिलाफ दिखें या किसी और सुपरस्टार के खिलाफ देखें। वैसे ब्रॉक के खिलाफ देखेंगे तो मजा आएगा। अब देखना होगा कि WWE इस टाइटल रेन को कहां तक लेके जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने ब्रॉक लेसनर को लेकर अपडेट दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ब्रॉक लेसनर अब जनवरी 2024 में ही दिखेंगे। अब आप सबको पता है कि जनवरी 2024 में WWE का बड़ा पेपर व्यू रॉयल रंबल होगा। वहीं ब्रॉक लेसनर के दिखने के चांसेस हैं। अब बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में, मैन्स रॉयल रंबल में एंट्री करते हुए दिखाई देंगे और यहीं से वो अपने रेसलमेनिया 40 के मैच के लिए बिल्डअप भी शुरू कर देंगे। मतलब कि हो सकता है कि मैन्स रॉयल रंबल में ही ब्रॉक लेसनर और किसी सुपरस्टार के बीच कुछ दिखेगा, जो कि फिर रेसलमेनिया 40 में इनके बीच मैच दिख पाएगा।
अब देखिए मेंस रॉयल रंबल की बात हो ही रही है तो वुमेन्स रॉयल रंबल की भी बात होनी चाहिए। अब सवाल ये कि वुमेन्स रॉयल रंबल का विनर कौन होगा। तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि बैले का नाम विनर के तौर पर सामने आ रहा है कुछ अदर वुमेन्स के साथ, मतलब कि और भी कुछ वुमेन्स हैं जो विनर के तौर पर सामने आ रही है, लेकिन बैले का नाम काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आ रहा है। अब बैले शायद इसमें बड़ा नाम हो सकता है, जिस तरह से बैले के साथ सीन चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद बैले रॉयल रंबल जीतें और रेसलमेनिया 40 में वो ईओ स्काई को ही चैलेंज कर दें चैंपियनशिप मैच के लिए। तो अपने आप में एक कमाल की चीज़ होगी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल में कुछ और वुमेन्स ऐड हो गई जैसे कि आस्का और कायरी सेन, जिससे कहीं ना कहीं बैले अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक की इस टाइम 10 उंगलियां घी में हैं, ये कहावत सीएम पंक पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो फैंस को एक तरह से नचा रहे हैं अपने रिटर्न को टीज कर करके और उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। रिसेंट में सीएम पंक ने अपनी स्टोरी पे कुछ डाला था, जिसमें एक तो था कि उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करा जिसमें लिखा था जस्ट वर्किंग आउट। इसमें उन्होंने कितनी कैलोरी बर्न करी, स्पीड, हार्ट रेट्स, ड्यूरेशन सब था। अब गौर करने वाली बात ड्यूरेशन पर आती है जो कि 00.53.16 है। अब ऐसे तो देखने में कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ही टाइम लग रहा है, बट सर्वाइवर सीरीज जिस एरिना में होने वाली है, ऑल स्टेट एरिना, उसके अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे तो उसमें 53:16 है। तो ये बड़ी हिंट मानी जा रही है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में होंगे। बट मैंने कहा ना, सीएम पंक खेल रहे हैं इस टाइम फैंस के साथ। इसके ठीक बाद उन्होंने एक और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई दी हुई थी जो कि वीडियो ही है WWE के टाइम की, वो भी हेल इन अ सेल की, जिसमें वो डेविल के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्टोरी से AEW फैंस मान रहे हैं कि AEW में जो डेविल दिखाई दे रहा है ना, जो किसी पे भी अटैक कर रहा है, वो सीएम पंक हो सकते हैं। मतलब कि सीएम पंक AEW और WWE के फैंस की चक्करगन्नी बनाए हुए हैं। बट फाइटफुल ने रिसेंट में कहा है कि डेविल सीएम पंक नहीं है। इट मींस जो हिंट लगातार WWE दे रही है खुद पंक दे रहे हैं, और नाकामुरा जो हर रॉ में एड्रेस कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई रिटर्न करने वाला है या कोई ना कोई आने वाला है, तो वो कोई और नहीं सीएम पंक ही होने वाले हैं। इस तरह की बहुत ज़्यादा चांसेस अब दिखने लगे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। जैसा कि सर्वाइवर सीरीज में टीम कॉडी में एज अ 5th मेंबर रैंडी ऑर्टन का नाम तेजी से सामने आ रहा है कि वही होंगे, और ये कंफर्म कहा जा रहा है कि वो कोई और नहीं रैंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं। अब ये वॉर गेम से पहले ही पता चल जाएगा, मतलब कि WWE रिवील कर देगी खुद से। वहीं हाल ही में WWE ने रैंडी ऑर्टन को लेकर खुद से इस चीज़ को मुझे लगता है जानबूझ के रिलीज करा, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा हुआ था यू जस्ट नेवर नो व्हेन एन RKO इज गोइंग टू पॉप अप #सर्वाइवर सीरीज, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि किसी को क्या पता कब कहां से एक RKO आ जाए #सर्वाइवर सीरीज। जिसके बाद फैंस रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से ही इस चीज़ को जोड़ के देख रहे हैं। वहीं इतना ही नहीं, कुछ टाइम बाद WWE ने इस कैप्शन को एडिट करके गेट्स अस एवरी टाइम डाल दिया #सर्वाइवर सीरीज। अब इस तरह की चीज़ें WWE कर रही है, उससे पता चल रहा है कि शायद WWE रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को टीज कर रही है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि कैप्शन के नीचे एडिटेड लिखा आ रहा है, मतलब कि WWE ने इसको एडिट करा है। अब देखिए, मुझे जो लग रहा है वो ये कि WWE जानबूझ के रैंडी ऑर्टन को सर्वाइवर सीरीज के लिए सरप्राइज नहीं रखना चाह रही है। वजह साफ है, क्योंकि WWE के पास सर्वाइवर सीरीज के सरप्राइज के लिए बहुत बड़ा नाम है, वो कोई और नहीं सीएम पंक ही हो सकते हैं। इसलिए WWE बार बार हिंट दे रही है। वहीं बता दूं, रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया सीजन में एक मेजर सुपरस्टार के तौर पर दिखेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रिपल एच के पास रैंडी ऑर्टन को लेके काफी बड़े प्लान्स मौजूद हैं। वहीं ट्रिपल एच जब से हेड ऑफ क्रिएटिव बने तब से काफी सारे सुपरस्टार रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े सुपरस्टार है ना, ट्रिपल एच लगातार उनके रिटर्न को हिंट कर करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरप्राइज को खत्म कर देते हैं। इससे पहले मैं ब्रे वाइट की बात करूं तो ब्रे वाइट जब रिटर्न करने वाले थे, WWE ने दबा के भाई साहब व्हाइट रैबिट, ये प्रोमो, ये टीजर, ये हिंट, ये QR कोड दिए थे, जिससे कहीं ना कहीं ब्रे वाइट का जो रिटर्न हुआ वो इतना सरप्राइज नहीं रहा था। ऐसे ही अब अगर सीएम पंक 10 साल बाद WWE में रिटर्न करने वाले हैं तो मेरी समझ से इतनी हिंट देने की जरूरत थी नहीं कि नाकामुरा कुछ एड्रेस कर रहे हैं बार बार। उनकी बातों को सुन के लग रहा है कि कोई ना कोई आने वाला है, तो मुझे लगता है वो सीएम पंक ही होंगे। तो ये थी WWE से जुड़ी कुछ शानदार अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए और अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।